भगवान वाल्मीकि के आदेश अनुसार राम जी बोले, जब लक्ष्मी प्राप्त हुई तब सब सद्गुण अर्थात शीलता, संतोष, धर्म, उदारता, कोमलता, वैराग्य, विचार इत्यादि का नाश कर देती है। जब ऐसे गुणों का नाश हुआ तब सुख कहां से हो? तब तो परम आपदा की प्राप्ति होती है। इसको परम दुख का कारण जानकर मैंने त्याग दिया। हे मुनीश्वर, इस जीव में गुण तब तक हैं जब तक लक्ष्मी नहीं प्राप्त हुई। जब लक्ष्मी प्राप्त हुई तब सब गुण नष्ट हो जाते हैं। जैसे बसंत ऋतु की मजरी तब तक ही हरी रहती है जब तक ज्येष्ठ आषाढ़ नहीं आता। जब ज्येष्ठ आषाढ़ आया तो मजरी जल जाती है। वैसे ही जब लक्ष्मी की प्राप्ति हुई तब शुभ गुण जल जाते हैं। मधुर वचन नहीं तभी तक बोलता है जब तक लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं, और जब लक्ष्मी की प्राप्ति हुई तब कोमलता का भाव होकर कठोर हो जाता है। जैसे जल पतला तब तक रहता है जब तक शीतलता का संयोग नहीं हुआ, और जब शीतलता का संयोग होता है तब बर्फ होकर कठोर दुखदायक हो जाता है। वैसे ही यह जीव लक्ष्मी से जड़ हो जाता है। हे मुनीश्वर, जो कुछ संपदा है वे आपदा का मूल है, क्योंकि जब लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तब बड़े बड़े सुख भोगता है, तब इसका अभाव होता है, तब तृष्णा से जलता है और जन्म से जन्मांतर तक पाता है। लक्ष्मी की इच्छा करना ही मूर्खता है। यह तब क्षीण भंगुर है, इसे भोग उपजते और नष्ट होते हैं। जैसे जल से तरंग उपजते और मिट जाते हैं, जैसे बिजली स्थिर नहीं होती वैसे ही भोग भी स्थिर नहीं रहते। पुरुष में शुभ गुण तब तक है जब तक तृष्णा का स्पर्श नहीं, और जब तृष्णा हुई तो तब गुणों का भाव हो जाता है। जैसे दूध में मधुरता तब तक है जब तक उसे सर्प ने स्पर्श नहीं किया, और सर्प ने स्पर्श किया तब वही दूध विश्व रूप हो जाता है। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, लक्ष्मी देखने में मात्र ही सुंदर है। जब इसकी प्राप्ति होती है तब इसके सद्गुणों का नाश कर देती है। जैसे विष की बेल देखने में मात्र ही सुंदर होती है और स्पर्श करने से मार डालती है, वैसे ही लक्ष्मी की प्राप्ति होने से जीव आतंक से वंचित होकर महादीन हो जाता है। जैसे किसी के घर में चिंतामणि दबी हो तो उसको जब देखकर खोद कर वह नहीं लेता तब तक दरिद्र रहता है। वैसे ही अज्ञान से ज्ञान बिना महादीन हो रहता है और आत्मानंद को नहीं पा सकता। आत्मानंद में विघ्न करने वाली लक्ष्मी है, इसकी प्राप्ति से जीव अंधा हो जाता है। हे मुनीश्वर, जब दीपक प्रज्वलित होता है तो उससे बड़ा प्रकाश दृष्टि आता है, और जब बुझ जाता है तब प्रकाश का अभाव हो जाता है, पर काजल रह जाता है। वैसे ही जब लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तब बड़े भोग भुगाती है और तृष्णा रूपी काजल उससे उपजता है। जब लक्ष्मी का अभाव होता है तब तृष्णा रूप वासना छोड़ जाती है और वासना से अनेक जन्म और मरण पाता है, कभी शांति नहीं पाता। हे मुनीश्वर, जब लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तब शांति के जाने वाले गुणों का नाश करती है। जैसे जब तक पवन नहीं चलता तो मेघ रहता है, और जब पवन चलती है तो मेघ का अभाव हो जाता है। वैसे ही लक्ष्मी की प्राप्ति होने से गुणों का अभाव होता है
और गर्व की उत्पत्ति होती है। हे मुनीश्वर, यह शूर होकर अपने मुख से अपनी बड़ाई ना करे सो दुर्लभ है। सामर्थ्यवान हो किसी की अवज्ञा न करे, सब में समृद्ध बुद्धि रखे सो भी दुर्लभ है। वैसे ही लक्ष्मीवान होकर शुभ गुण हो सो दुर्लभ है। हे मुनीश्वर, तृष्णा रूपी सर्प के विष को बढ़ाने को लक्ष्मी रूपी दूध है, उसे पीते पवन रूपी भोग के आहार करते कभी नहीं अघाता। महा मोह रूपी उन्मत्त हस्ती है, उसके फिरने का स्थान पर्वत। अट्टवीर रूपी लक्ष्मी सद गुण रूपता सूर्यमुखी कमल की लक्ष्मी रात्रि है, और भोग रूपी चंद्रमुखी कमलों की लक्ष्मी चंद्रमा है, और वैराग्य रूप कमलिनी का नाश करने वाली लक्ष्मी वरव है, और ज्ञान रूपी चंद्रमा का आच्छादन करने वाला लक्ष्मी राहु है। मोह रूप उलुक की लक्ष्मी मानो रात्रि है, दुख रूप बिजली का की लक्ष्मी का आकाश है, और तृष्ण रूपी बेलिकों को बढ़ाने वाली लक्ष्मी मेघ है। तृष्णा रूप तरंग का लक्ष्मी समुद्र है, तृष्णा रूप भंवर की लक्ष्मी कमलिनी है, और जन्म के दुख रूपी जल को लक्ष्मी गड्ढा है। हे मुनीश्वर, देखने में ये सुंदर लगती है, दुख का कारण है। जैसे खड्ग की धार देखने में बहुत सुंदर होती है और स्पर्श करने में नाश करती है, वैसे ही ये लक्ष्मी विचार रूपी मेघ का नाश करने को वायु है। हे मुनीश्वर, यह मैंने विचार करके देखा, इसमें कुछ भी सुख नहीं। संतोष रूपी वेग का नाश करने वाली लक्ष्मी शस्त्र काल है। मनुष्य में गुण तब तक दृष्टि आते जब तक लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती। जब लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तब शुभ गुण नष्ट हो जाती है। हे मुनीश्वर, लक्ष्मी को ऐसी दुखदायक जानकर इसकी इच्छा मैंने त्याग दी। यह भोग विद्या जैसे बिजली प्रकट होकर छिप जाती है, वैसे ही लक्ष्मी प्रकट होकर छिप जाती है। जैसे जल से शीतलता से हिम होता है, वैसे ही लक्ष्मी मनुष्य को जड़ सा बना देती है। इसका छल रूप जानकर मैंने त्याग दिया। राम जी बोले, हे मुनीश्वर, जैसे कमल पत्र के ऊपर जल की बूंदें नहीं ठहरती, वैसे ही लक्ष्मी भी क्षण विगुर है। जैसे जल से तरंग होकर नष्ट होती है, वैसे ही लक्ष्मी वृद्धि होकर नष्ट हो जाती है। हे मुनीश्वर, पवन को रोकना कठिन है, पर उसे भी कोई रोकता है, और आकाश का चूर्ण करना अति कठिन है, उसे भी कोई चूर्ण कर डालता है, और बिजली को रोकना तो अति कठिन है, सो उसे भी कोई रोकता है, परंतु लक्ष्मी की कोई स्थिति नहीं रख सकता, स्थिर नहीं रख सकता। जैसे सांस की सींगों से कोई मार नहीं सकता, वैसे ही आरसी के ऊपर जैसे मोती नहीं ठहरता, जैसे तरंग की गाढ़ नहीं बढ़ती, वैसे ही लक्ष्मी भी स्थिर नहीं रहती। लक्ष्मी बिजली की चमक सी सो होती है और मिट भी जाती है। जो लोग लक्ष्मी पाकर अमर होना चाहे, अति मूर्ख जानना, और लक्ष्मी पाकर जो भोग की इच्छा करता है, वह महा आपदा का पात्र है। इसका जीने से मरना श्रेष्ठ है। जीने की आशा मूर्ख करते हैं, जैसे स्त्री गर्भ की इच्छा अपने दुख निर्मित करती है, वैसे ही जीने की आशा पुरुष अपने नाश के निमित्त करते हैं। ज्ञानवान पुरुष जिनकी परम पद में स्थिति है, उससे तृप्त हुए हैं, उनका जीना सुख से निमित्त है। उनके जीने से और कार्य भी सिद्ध होते हैं। उनका जीना चिंतामणि की नाई श्रेष्ठ है। जिनका सदा भोग की इच्छा रहती है और आत्म पद से विमुख है, उनका जीना किसी सुख से निमित्त नहीं। वह मनुष्य नहीं, गंधर्व है। जैसे वृक्ष
पक्षी पशु जीना है, वैसे ही उनका भी जीना। हे मुनीश्वर, जो पुरुष शास्त्र पढ़ता है उसके पाने योग्य पद नहीं पाया तो शास्त्र उसका भार रूप है। जैसे और भार होता है वैसे ही पंडित का भी भार है। पढ़कर विवाद करते और उसका सार को नहीं ग्रहण करते, वह भी भार है। हे मुनीश्वर, यह मन आकाश रूप है। जो मन में शांति ना आई तो मन भी उसका भार है। और जो मनुष्य शरीर को पाकर उसका अभिमान नहीं त्यागता, यह शरीर पाना भी और उसका निष्फल है। उसका जीना तभी श्रेष्ठ है तब आत्म पद को पाए, अन्यथा जीना व्यर्थ है। आत्म पद की प्राप्ति अभ्यास से होती है। जैसे जल पृथ्वी खोदने से निकलता है, वैसे ही आत्म पद की प्राप्ति अभ्यास से होती है। जो आत्म पद से विमुख होकर आशा की फांसी में फंसे हैं, वे संसार में भटकते रहते हैं। हे मुनीश्वर, जैसे सागर में तरंग उन अनेक उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही लक्ष्मी भी क्षण बेगोर है। इसको पाकर जो अभिमान करते हैं सो मूर्ख है। जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ने के लिए पड़ी रहती है, वैसे ही उनको नरक में डालने के लिए धर्म में पड़ी रहती है। जैसे अंजलि में जल नहीं ठहरता, वैसे ही लक्ष्मी भी नहीं ठहरती। हे क्षण बेगुर लक्ष्मी और शरीर को पाकर जो भोग की तृष्णा करता है, वह महामूर्ख है। वह मृत्यु के मुख में पड़ा हुआ जीने की आशा करता है। जैसे सर्प के मुख में मूर्ख मेंढक पड़कर मच्छर खाने की इच्छा करता है, वैसे ही जो जीव मृत्यु के मुख में पड़ा हुआ भोग की वांछा करता है, वह महामूर्ख है। जब युवावस्था नदी की प्रवाह नाई चली जाती है, तब वृद्धावस्था आती है। उसमें महादुख प्रकट होते हैं और शरीर जर्जर हो जाता है और मरता है। निदान एक क्षण भी मृत्यु उसको नहीं बिसराती। जैसे कामी पुरुष को सुंदर स्त्री मिलती है तो उसे देखने का त्याग नहीं करता, वैसे ही मृत्यु मनुष्य को देखे बिना नहीं रहती। हे मुनीश्वर, मूर्ख का जीना दुख के निर्मित है। जैसे वृद्ध मनुष्य का जीना दुख का कारण है, वैसे ही मृत्यु मनुष्य को देखे बिना नहीं रहती। हे मुनीश्वर, मूर्ख पुरुष का जीना दुख के लिए निर्मित है। जैसे वृद्ध मनुष्य का जीना दुख का कारण है, वैसे ही ज्ञानी का जीना दुख का कारण है। उससे बहुत जीने से मरना श्रेष्ठ है। जिस पुरुष ने मनुष्य का शरीर पाकर आदम पद पाने का यत्न नहीं किया, उसने अपना नाश किया और वह आत्म हत्यारा है। हे मुनीश्वर, यह माया बहुत सुंदर भासती है पर अंत में नष्ट हो जाती है। जैसे कांट की भीतर से धुंध खा जाता है और बाहर से बहुत सुंदर दिखता है, वैसे ही जीव बाहर से सुंदर दृष्टि आता है और भीतर से उसको तृष्णा खा जाती है। जो मनुष्य पदार्थ को सत्य और सुख रूप जानकर सुख के निमित्त आश्रय करता है, वह सुखी नहीं होता। जैसे कोई नदी में सर्प को पकड़कर पार उतरता चाहे तो पार नहीं उतर सकता, मूर्खता से डूबेगा, वैसे ही जो इस संसार के पदार्थों को सुख रूप जानकर आश्रय करता है सो सुख नहीं पाता, संसार समुद्र में डूब जाता है। हे मुनीश्वर, यह संसार इंद्र धनुष की नाई है। जैसे इंद्र धनुष बहुत रंग की दृष्टि आता है पर उसमें कुछ अर्ध सिद्ध नहीं होता, वैसे ही यह संसार ब्रह्म मात्र है। इससे सुख की इच्छा रखना व्यर्थ है। इस प्रकार जगत को मैंने असत्य रूप जानकर निर्वासनिक होने की इच्छा की। राम जी बोले, हे मुनीश्वर, अहंकार अज्ञान से उदय हुआ, यह महादुष्ट है और यही परम शत्रु है। उसको मुझको दबा डाला पर मिथ्या है।
सब दुखों की खानी है। जब तक अहंकार है तब तक पीड़ा की उत्पत्ति का अभाव कदाचित नहीं होता। मुनीश्वर, जो कुछ मैंने अहंकार से भजन और पुण्य किया वह कुछ लिया दिया, जो कुछ किया वह सब व्यर्थ है। इसमें परमात्मा का कुछ भी सिद्ध नहीं है। जैसे राख में आहुति धरी व्यर्थ हो जाती है, वैसे ही इसे जानता हूं कि जिसने दुख का बीज अहंकार, जब इसके नाश हो तब कल्याण हो। इससे आपको इसकी निर्वृत्ति का उपाय कहिए। हे मुनीश्वर, जो वस्तु सत्य है उसको त्याग करने में दुख होता है, और जो वस्तु नाशवान है और भ्रम से दिखती है उसको त्याग करने में आनंद है। शांति रूप चंद्रमा के आच्छादन करने की अहंकार रूपी राहु है। जब राहु चंद्रमा को ग्रहण करता है तब उसकी शीतलता और प्रकाश ढक जाता है। वैसे ही जब अहंकार बढ़ जाता है तब समता ढक जाती है। जब अहंकार मेघ गरज के बरसता है तब तृष्णा रूपी कंठ कमज बढ़ जाती है, तब कभी नहीं घटती। जब अहंकार का नाश हो तब कृष्णा का भाव हो। जैसे जब तक मेघ है तब तक बिजली है, तब तक विवेक रूपी पवन चले, तब तक अहंकार रूपी मेघ का अभाव होकर तृष्णा रूपी बिजली नष्ट हो जाती है। और जैसे जब तक तेल और बाती है तब तक दीपक का प्रकाश, तब तेल और बाती का नाश होता है तब दीपक का प्रकाश भी नष्ट हो जाता है। वैसे ही जब अहंकार का नाश हो तब तृष्णा का भी नाश होता है। हे मुनीश्वर, परम दुख का कारण अहंकार है। जब अहंकार का नाश हो जाता है तो दुख का नाश भी हो जाए। हे मुनीश्वर, जो मैं राम हूं सो नहीं, और इच्छा भी कुछ नहीं, क्योंकि मैं नहीं हूं तो इच्छा किसकी, और इच्छा हो यही तो अहंकार है। जैसे ज्ञानेंद्र का अहंकार उत्पन्न नहीं हुआ वैसे ही हूं, ऐसी मुझको इच्छा है। हे मुनीश्वर, जैसे कमल को बर्फ नष्ट करता है वैसे ही अहंकार ज्ञान का नाश करता है। जैसे व्याध्या जाल में पक्षी को फांसता है उससे पक्षी दीन हो जाते हैं, वैसे ही अहंकार रूपी व्याधान तृष्णा रूपी जाल डालकर जीवों को फंसाया है, उससे वे महादीन हो गए हैं। हे मुनीश्वर, जैसे कि विंध्याचल पर्वत के आश्रय से उन्मत्त हस्ती गरजते हैं, वैसे ही अहंकार रूपी विंध्याचल पर्वत के आश्रय से मन रूपी उन्मत्त हस्ती नाना प्रकार के संकल्प विकल्प रूपी शब्द करता है। इससे आप वही उपाय कहिए जिससे अहंकार का नाश हो, जो अकल्याण का मूल है। जैसे मेघ का नाश करने वाला संस्काल है, वैसे ही वैराग्य का नाश करने वाला अहंकार है। मोहदिक विकार रूप सर्पों के रहने का अहंकार रूपी बिल है, और वह कामी रूपों पुरुषों की नाई है। जैसे कामी पुरुष काम को भोगता है और फूल की माला गले में डाल के प्रसन्न होता है, वैसे ही तृष्णा रूपी तांगा है, और मन रूपी फूल सो तृष्णा रूपी तांगे के साथ ग्रह के सो अहंकारी रूपी कामी पुरुष उसको गले में डालता है और प्रसन्न होता है। हे मुनीश्वर, आत्मा रूपी सूर्य है, उसका आवरण करने वाली मेघ रूपी अहंकार जो ज्ञान रूपी शरतकाल आता है तब अहंकार रूपी मेघ का नाश हो जाता है, और तृष्णा रूपी तुषार का भी नाश होता है। हे मुनीश्वर, यह निश्चय कर मैंने देखा, जहां अहंकार है वहां सब आपदाएं आकर प्राप्त होती हैं। जैसे समुद्र में आके सब नदी मिल जाती है। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, मेरा चित्त काम क्रोध लोभ मोह तृष्णादि दुख से
जर्जर भी भूत हो गया और महापुरुष के गुण जो वैराग्य, विचार, ध्येय और संतोष है उनकी ओर नहीं जाता, सर्वदा विषय की गर्द में उड़ता है। जैसे मोर का पंख पवन में नहीं ठहरता, वैसे ये चित्त सर्वदा भटकता फिरता है पर कुछ लाभ नहीं होता। जैसे शांत द्वार द्वार पर भटकता फिरता है, वैसे ये चित्त पदार्थों को पाने के लिए नियमित भटकता फिरता है पर प्राप्त कुछ नहीं होता, और जो कुछ प्राप्त होता है उससे तृप्त नहीं होता, बल्कि अंतःकरण में तृष्णा बनी रहती है। जैसे पिटारे में जल भरिए तो वह पूर्ण नहीं होता, क्योंकि छिद्रों के जल से निकल जाता है और पिटारा शून्य ही रहता है। वैसे ही चित्त भोग और पदार्थों से संतुष्ट नहीं होता, सदा तृष्णा ही रहती है। हे मुनीश्वर, यह चित्त रूपी महामोह का समुद्र, इसमें तृष्णा रूपी तरंगे उठती रहती हैं, कभी स्थिर नहीं रहती। जैसे समुद्र में तीक्ष्ण तरंगों से तट के वृक्ष में बह जाते हैं, वैसे ही चित्त रूपी समुद्र में विषयों को बह जाते हैं। वासना रूपी तरंग के वेग से मेरा अंचल स्वभाव चलयमान हो जाता है, इसलिए इस चित्त से महादीन हुआ हूं। जैसे जाल में पड़ा हुआ पक्षी दीन हो जाता है, वैसे ही चित्त रूप के धीवर से वासना रूपी जाल में बंधा हुआ हूं, मैं दीन हो गया हूं। जैसे मृग के समूह में भूली मृगी अकेली खेतवान होती है, वैसे मैं आतप पद से भूला हुआ खेतवान हुआ हूं। हे मुनीश्वर, यह चित्त सदा सो भगवान रहता है, कभी स्थिर नहीं होता। जैसे क्षीर समुद्र मंद्राचल से सोवान हुआ, वैसे ही ये चित्त संकल्प विकल्प से खेत पाता है। जैसे पिंजरे में आया हुआ सिंह पिंजरे में ही फिरता है, वैसे ही वासना में आया हुआ चित्त स्थिर नहीं रहता। हे मुनीश्वर, जैसे भारी पवन से सूखा तीर्ण दूर से जा पड़ता है, वैसे ही चिंत रूपी पवन में मुझको आत्म पद से दूर फेंका है। जैसे सूखे तीर्ण को अग्नि से जलाती है, वैसे ही मुझको भी चित्त जलता है। जैसे अग्नि से धूम निकलता है, वैसे ही चित्त रूपी अग्नि से तीर्णा रूपी धूम निकलता है, इससे परम दुख पाता है। यह चित्त हंस नहीं बनता। जैसे राजहंस मिले हुए दूध और जल को भिन्न भिन्न करता है, उसकी नाई अनात्मा से अज्ञान के कारण एक हो गया हूं, उससे भिन्न नहीं कर सकता। जब तक आदम पद को पाने का यत्न करता हूं, तब अज्ञान उसे प्राप्त नहीं करने देता। जैसे नदी का प्रवाह समुद्र में जाता है, उसे पहाड़ सीधे नहीं चलने देता और समुद्र की ओर नहीं जाने देता, वैसे ही मुझको चित्त आत्मा की ओर से रोकता है, वह परम शत्रु है। हे मुनीश्वर, वही उपाय कहिए जिससे चित्त रूपी शत्रु का नाश हो। जैसे मृतक शरीर को सान खाते हैं, वैसे ही तृष्णा मुझे खाई जा रही है। आत्मा के ज्ञान के बिना मृतक के समान हूं। जैसे बालक अपनी परछाई को बेताल मानकर भय पाता है, जब विचार करने पर समर्थ होता है तो बेताल का भय नहीं होता, वैसे ही चिंता रूपी बेताल ने मेरा स्पर्श किया है, उससे मैं भय पाता हूं। इससे आप वही उपाय कहिए जिससे चिंता रूपी वेताल नष्ट हो जाए। हे मुनीश्वर, अज्ञान से मिथ्या वेताल चित्त में रीढ़ हो जाता है, उससे नाश करने में मैं समर्थ नहीं हो सकता। अग्नि में बैठना, बड़े पर्वत के ऊपर जाना, वर्ज का चूर करना सुगम मानता हूं, परंतु चित्त को जीतना महाकठिन। चित्त सदा ही चलायमान स्वभाव वाला है। जैसे धम से बांधा हुआ वानर कभी स्थिर नहीं बैठता, वैसे ही चित्त वासना के मारे कभी स्थिर नहीं होता। हे मुनीश्वर, बड़े समुद्र को पान कर जाना, अग्नि का भक्षण करना और सुमेरु का लंघन करना सुगम है, परंतु चित्त को जीतना महाकठिन, जो सदा चल रूप है। जैसे समुद्र अपनी
द्रवी स्वभाव कदाचित नहीं त्यागता, महाद्रवित भूत रहता है, उससे नाना प्रकार के तरंगे उठते हैं, वैसे चित्त भी चंचल स्वभाव का कभी नहीं त्यागता, नाना प्रकार की वासना उपजती है। जैसे चित्त बालक की नाई चंचल है, सदा विषय की ओर धावता है, कई कई पदार्थ की प्राप्ति होती है, परंतु भीतर सदा चंचल रहता है। जैसे सूर्य के उदय होने से दिन होता है और अस्त होने से दिन का नाश होता है, वैसे ही चित्त के उदय होने से त्रिलोकी की उत्पत्ति होती है और चित्त के लीन होने से जगत भी लीन हो जाता है। हे मुनीश्वर, चित्त रूपी समुद्री है, वासना रूपी जल और उसमें छल रूपी सर्प। जब जीव उसको निकट आता है तब भोग रूपी सर्प उसको काटता है और तृष्णा रूपी विष स्पर्श करता है, उसे मारता है। हे मुनीश्वर, भोग का सुख रूप जानकर चित्त दौड़ता है, पर वे भोग दुख का कारण है। जैसे तृण से आच्छादित खाई को देखकर मूर्ख मृग खाने दौड़ता है तो खाई में गिरकर दुख पाता है, वैसे ही चित्त रूपी मृग भोग को सुख कर जानकर भोगने लगता है, तब तृष्णा रूपी खाई में गिर पड़ता है और जन्म जन्मांतर तक दुख भोगता रहता है। हे मुनीश्वर, ये चित्त कभी कभी बड़ा गंभीर भी हो बैठता है। जैसे चील पक्षी आकाश में ऊंचा फिरते हैं, जब पृथ्वी पर मांस देखता है तो वहां से पृथ्वी पे आकर मांस लेता है, वैसे ही चित्त जब तक उदार है तब तक भोग नहीं देखता, जब विषय देखता है और आसक्त होकर विषय में गिर जाता है, जब ये चित्त वासना रूपी शस्या में सोया रहता है और आत्म पद की ओर नहीं जाता, मैं इस चित्त के जाल में पड़ गया हूं। वैसे कैसा है ये जाल कि उसमें वासना रूपी सूत है, संसार की सत्य रूपी गांठ और भोग रूपी चून है, जिसको देखकर मैं फंसा हूं, कभी पाताल में और कभी आकाश में वासना रूपी रस्सी से बंधा घंटी यंत्र की नाई फिरता हूं। इसमें हे मुनीश्वर, तुम वही उपाय करो जिससे चित्त रूपी शत्रु को जीतूं। अब मुझको किसी भोग की इच्छा नहीं, जगत की लक्ष्मी मुझको विरस भासती है। जैसे चंद्रमा बादल की इच्छा नहीं करता पर चतुर्मास में आच्छादित हो जाता है, वैसे ही मैं भोग की इच्छा नहीं करता और जगत की लक्ष्मी भी नहीं चाहता। मेरा चित्त मेरा परम शत्रु है। महापुरुष जब इसके जीतने के यत्न करते हैं तब परम पद पाते हैं। इस मुझे भी वही उपाय कहो जिससे मैं मन को जीतूं, और जैसे पर्वत के वन के ऊपर आश्रय से रहते हैं, वैसे ही दुख के इस आश्रय से रहते हैं, वही ये। भगवान वाल्मीकि के आदेश अनुसार